Okay, let us see this question. The shortest distance between the line this and दिस वन इज, मतलब हमें यहाँ पे दो लाइंस दी गई, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये लाइन पैरेलल है कि नहीं है। यहाँ से हमें दिख रहा है कि डायरेक्शन रेशियोज इसके अलग है और इसका डायरेक्शन रेशियोज अलग है, सो ये लाइंस पैरेलल तो नहीं है, ठीक है। पैरेलल ये लाइंस नहीं है, ये इसकी लाइंस है, ठीक। अब ऐसी लाइंस का हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? जैसे कि हम ये दो लाइंस ऐसे हवा में ऐसे दे रखी हैं, एक कुछ इस तरह से और एक कुछ 3D में आप इमेजिन करिए, 3D में इमेजिन करिए, लाइन कहीं ये ऊपर से जा रही है, ये नीचे से ऐसे कहीं जा रही होगी, ठीक है। सो इनके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनके बीच की हमें ये निकालनी रहती है, कितना? D, ओके। ये D डिस्टेंस हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। अब इस लाइन, ये लाइन का जो पैरेलल किस वेक्टर के पैरेलल है, अगर वो वेक्टर हमें पता है, सपोज वेक्टर वो है B1 वेक्टर, ओके। और ये लाइन जिसके पैरेलल है वो वेक्टर हमें पता है, वो कितना है? सपोज B2 वेक्टर। इस लाइन पर किसी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है, मतलब पॉइंट पता है, कितना? A1 वेक्टर, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है वो पॉइंट, ये हमको पता है A2 वेक्टर, ठीक। सो अब ये जो डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं हम D, वो कितना आता है? A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट डॉट ये B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, B1 क्रॉस B2 वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ठीक है। सो इस फॉर्मूले का हम बेसिकली यूज करने वाले हैं। आई बात समझ? ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली लाइन का सबसे पहले एक पॉइंट पहली लाइन पे गिवन होगा, नहीं गिवन है तो हम निकाल सकते हैं। कैसे? ये x माइनस 3 इक्वल्स टू से 0 पुट करके देखिए, ये हमारा x इक्वल्स टू 3 आएगा। सो A1 वेक्टर में i कंपोनेंट हमारा कितना हो गया? 3i कैप, ओके। ये y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 ऐसे रख कर देखिए, सो y इक्वल्स टू 8 आ गया, ठीक है। सो ये जो पॉइंट का जो y कंपोनेंट हो गया, j का जो कोफिशिएंट हो गया वो हो गया 8 हो गया हमारा, ठीक है। इस तरह से k वाला कितना आ गया? 3, सो 3k कैप, ये हो गया A1 वेक्टर। और दूसरी लाइन पर इसी तरह से अगर हमने किया, सो A2 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस 3i कैप माइनस 7j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकाला, या फिर A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर कोई भी निकाल लीजिए, लास्ट में हमें पॉजिटिव ही लेना है। सो ऊपर से नीचे वाला माइनस किया, तो ये आ गया हमारा 6i कैप, 8 माइनस 7 मतलब 8 प्लस 7 मतलब 15 j कैप, देन 3 माइनस 6 मीन्स माइनस 3 k कैप, और यहाँ से चाहें तो 3 कॉमन भी ले सकते हैं, सो 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप, ओके, बढ़िया। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है? B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ओके। सो कैसे करेंगे? B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर कैसे करेंगे? डिटर्मिनेंट की हेल्प से। फर्स्ट रो में हमने ij के रख दिया, i कैप, j कैप और k कैप, ठीक है। फिर नेक्स्ट रो में B1 का कंपोनेंट, तो पहले यहां पर एक बार मैं लिख देता हूं B1। डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से हम लिख सकते हैं डायरेक्टली देख करके, 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और B2 वेक्टर हमने लिख दिया माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, कोई इशू नहीं है। so, पहले हम लिखते हैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालते वक्त पहले ij के, फिर सेकंड रो में B1 के कंपोनेंट, सो 3 माइनस 1 और 1, सो 3 माइनस 1 और 1, देन B2 के कंपोनेंट्स माइनस 3 2 एंड 4, सो माइनस 3 2 एंड 4। वेक्टर सॉल्व, इसको सॉल्व कर लेंगे। सो पहले लिखेंगे i कैप, फिर i और ये जहाँ से उठाया इन दोनों रो को छोड़ करके माइनस 1 इंटू 4, फिर एक माइनस का साइन 2 इंटू 1, देन j के पहले माइनस लगाते हैं, 3 इंटू 4 12 के बाद एक माइनस लगाया,
-3 इंटू 1 -3, देन अगेन प्लस लगाते हैं k के पहले, 3 इंटू 2 6, एंड -3 इंटू -1 इज +3, और एक माइनस पहले से लगाते हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इट इज -6, देन -12, माइनस माइनस प्लस 12 + 3 15, माइनस का 15 जे कैप, एंड 6 - 3 इज +3, सो +3 के कैप। अगर आप चाहें -3 कॉमन कर लीजिए या 3 कॉमन कर लीजिए। सो -3 मैंने कॉमन लिया तो 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, कोई समस्या नहीं यहाँ तक? ओके, अब ये सब उठा करके हमको फॉर्मूले में पुट करना है। हाँ, इसके पहले एक बार मॉडुलस की भी जरूरत पड़ेगी, तो उसको भी यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं। सो मैग्नीट्यूड में ये बाहर वाला 3 आप इसी तरह से लिख दीजिए जैसा कि लिखा हुआ है, और देन अंडर रूट में ये जो कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं इनके स्क्वायर्स का सम। सो 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 25, 2 स्क्वायर इज 4, 25 प्लस 4 29 प्लस 1 30, सो इट इज 3 एंड √30। ठीक है, बढ़िया। ओके, अब हमको क्या करना है, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट चाहिए किसके साथ, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर के साथ, है ना? ये क्यों चाहिए? ये हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, a2 वेक्टर माइनस b1 वेक्टर, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट हमें चाहिए। सो a2 - a1 ये हमने लिख लिया है 3, देन 2 5 और -1 लिख देते हैं इसको, इक्वल्स टू 3, देन 2 5 5 एंड -1। ठीक है, इसका डॉट हमको डॉट प्रोडक्ट करना है, किसके साथ करना है? ये -3 2 5 -1 अगेन, सो -3 एंड 2 5 एंड -1। ठीक, फिर इसको डिवाइड कर देंगे हम मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, है ना? ये मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 इससे डिवाइड करना है, राइट? सो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड ये हमने कितना निकाला है, 3√30, सो इट इज 3√30, और एट द एंड हमको सब कुछ पॉजिटिव ही चाहिए, सो ये हमने एक मॉड बाहर से लगा लिया। ओके, सो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, 3 × 3 सबसे पहले तो सिंपल इस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो गया, कोई नंबर नहीं, कोई कंपोनेंट नहीं। अब आई को मल्टीप्लाई करेंगे हम सिर्फ आई वाले से, ठीक है? आई का कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा और आई हट जाएगा, ऐसा होता है ना डॉट प्रोडक्ट में। बढ़िया। सो 2 × 2 2 स्क्वायर प्लस 5 × 5 5 स्क्वायर प्लस -1 × -1 मीन्स -1 स्क्वायर मीन्स 1, सो इट इज 3√30, देन 3 can be cancelled out with 9, so it is 3, 2 square plus 5 square plus 1 square, it is again 30, divided by √30, 30 over √30 is √30। ठीक है, so 3√30 is our final answer. Final correct answer is option D.